नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और ओपिनियन पोल के हिसाब से हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और जिस कार के आंकड़े रहे हैं उसके बाद काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। तो हरियाणा को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, कई मुद्दे हरियाणा को लेकर अब यहाँ पर हावी होते नजर आ रहे हैं, जिस कार से यहाँ पर किसान आंदोलन, इसके अलावा लोकसभा चुनाव के नतीजों में यहाँ पर सभी को चौंकाया है। तो हरियाणा में काफी हलचल है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से अब जेजेपी पार्टी की गठबंधन टूटा है। उसके बाद आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसकी सरकार हरियाणा में बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए हरियाणा को लेकर 2019 में यहाँ 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा जो 46 सीटें है उससे पीछे नजर आई थी, जबकि कांग्रेस को यहाँ 31 सीटें। यहाँ पर बात की जाए जननायक या जनता पार्टी ने 1 सीट यहाँ पर, इंडियन नेशनल लोक दल ने हासिल की थी 8 सीट यहाँ पर निर्दलीयों ने हासिल की थी। इस दम पर अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय और अन्य के समर्थन से यहाँ सरकार बना ली और यहाँ पर जो है जेजेपी पार्टी भी यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल रही, लेकिन अब यहाँ पर गठबंधन टूटा है और लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है। तो हरियाणा में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या बीजेपी का जो गठबंधन टूटा है, लोकसभा चुनाव में नुकसान तो हुआ है लेकिन विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को भी बदला है, अब सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है। तो इसके बाद हरियाणा में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो फिलहाल कांग्रेस ने यहाँ पर 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था लोकसभा का और 5 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 44% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत मिली। 5 सीटों का नुकसान 2019 के मुकाबले 2024 में देखने को मिला। वोट शेयर 40% थी और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा, जहाँ पर 0 सीट मिली और 4% वोट शेयर रहा। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर रही, यहाँ वोट शेयर में के मामले में भी और यहाँ पर सीटों के मामले में। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। हर एक पार्टी पूरी रणनीति के साथ यहाँ चुनावी मैदान में उतर रही है। अगर बात की हरियाणा को लेकर यहाँ पर तो 10 लोकसभा क्षेत्रों में अंबाला पर यहाँ पर बात की तो कांग्रेस को जीत मिली, जबकि कुरुक्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। इसके अलावा बात किया तो करनाल पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, यहाँ पर सिरसा और हिसार में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसके अलावा बात की सोनीपत, रोहतक पर भी कांग्रेस को जीत मिली है, बाकी भिवानी और यहाँ पर फरीदाबाद पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। तो विधानसभा चुनाव 2019 में सीधे तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार काफी हलचल देखने को मिल रही है। और इस हिसाब से अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव दौरान किस पार्टी को कितना बढ़त यहाँ पर विधानसभा सीटों पर देखने को मिला था। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे बने थे, अगर बात करें तो कांग्रेस ने 42 विधानसभा सीटों पर इस बार बढ़त हासिल की है लोकसभा चुनाव दौरान, जबकि आम आदमी पार्टी ने 4, यानी बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन रहा उसको 40 सीटों पर बढ़त देखने को मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 44 विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिली है। तो 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो भी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी या चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और प्रभारियों को लेकर भी और जिस कार की हलचल है और अभी से यहाँ पर उम्मीदवारों की लिस्ट भी यहाँ पर जो है तैयार की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सतीश पूनिया प्रभारी तो सुरेंद्र नागर को यहाँ पर सह प्रभारी घोषित किया है। और उसके बाद हरियाणा को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो हरियाणा में इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन कौन जीत सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं रोहतक की 4 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा या भारी हो सकता है। लोकसभा चुनाव दौरान भी रोहतक पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा, सीट पर भी जीत हासिल है लोकसभा चुनाव दौरान। इस कारण सीधा फायदा कांग्रेस को यहाँ विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। झज्जर की भी 4 सीटों पर बात की जाए तो इसी क्षेत्र से आते हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि इन 4 सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार गठबंधन का स्वरूप क्या होगा हरियाणा में वो काफी महत्वपूर्ण है। क्या या जेजेपी पार्टी अलग चुनावी मैदान में होगी या फिर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो किसका कितना नुकसान वो कर सकते हैं। अलग अलग चुनावी मैदान में होते हैं, हमारी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन बनता है या अलग चुनाव लड़ते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होंगे हरियाणा को लेकर, सरकार के लेकर। इसमें अगर बात करें महेंद्रगढ़ की 4 में से भारतीय जनता पार्टी 3, तो कांग्रेस को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रेवाड़ी की 3 में से भारतीय जनता पार्टी को तीनों सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
गुड़गांव की 4 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट कांग्रेस के पक्ष में और अन्य के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात किया तो सीधे तौर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की टक्कर इस बार हरियाणा में देखने को मिल सकती है। फरीदाबाद की 6 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। अब तक 31 सीटों का अनुमान में जो आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 13 से 15 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन 15 से 18 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर बात करें पंचकुला की 2 में से दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत का अनुमान हो सकता है। कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहाँ 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अंबाला की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात किया तो अब तक हरियाणा को लेकर 37 सीट के अनुमान में एनडीए को 15 से 20 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन 20 से 22 सीट, अन्य के पक्ष में भी 2 से 5 सीट का अनुमान हो सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। यमुनानगर की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर बात जाए तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र की 4 में से 2 पर कांग्रेस, 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान हो सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की है, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। चारों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस 102 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। कैथल की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आने के पक्ष में भी 1 सीट का अनुमान हो सकता है। इस तरह से अगर बात किया अब तक हरियाणा को लेकर 49 सीटों का अनुमान में एनडीए को 21 से 25 सीट, इंडिया गठबंधन 25 से 28 सीट, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 2 से 5 सीटों का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। जबकि करनाल की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर 0 से 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। आपको बता दें कि करनाल लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर जीत हासिल की है। उसका फायदा उनको लोकसभा के बाद विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है। तो इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। पानीपत की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात किया सोनीपत की 6 सीटें आती हैं और सोनीपत की 6 सीटों में अगर बात किया तो यहाँ सोनीपत लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली है, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। 6 सीटों पर ही कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। सीधे तौर पर बात किया तो हरियाणा को लेकर या सोनीपत में कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन अब तक 64 सीट के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को यहाँ पर 26 से 30 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन 30 से 28 और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 2 से 7 सीट का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। जिंदगी 5 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात किया फतेहाबाद की 3 में से 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत का अनुमान हो सकता है। इसके अलावा बात किया सिरसा की 5 में से 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में या कांग्रेस को फायदा मिला है लोकसभा चुनाव दौरान और विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ कड़ी टक्कर दे सकती है हरियाणा को लेकर, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। हिसार की अगर बात की तो हिसार लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली है और यहाँ पर 7 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन 2 से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो हिसार को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है, जबकि यहाँ पर 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से अगर बात की तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। भिवानी की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना है, लेकिन माना जा रहा है कि भिवानी लोकसभा को लेकर जो आंकड़े रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे थे और ऐसे माना जा रहा है कि यहाँ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का या भिवानी में यहाँ पर फायदा मिल सकता है। यहाँ पर 3 से 4 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिल सकते हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि चरखी दादर की 2 में से दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। इस तरह से हरियाणा को लेकर 90 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें अगर बात जाए तो एनडीए को यहाँ पर 30 से 40 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 50 से 60 सीट और अन्य के पक्ष में करीब यहाँ पर बात की जाए तो 5 से 10 सीट का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। लेकिन सवाल है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में किस कार की यहाँ पर जो है गठबंधन बनते हैं और उसके बाद जिस कार से माना जा रहा है कि चुनावी प्रचार होंगे, किन मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज नेता होंगे और हरियाणा की जनता किसके साथ जाएगी, ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनावी हलचल काफी बढ़ चुकी है और इस लिहाज से अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है और 2024 को लेकर हरियाणा में माना जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच देखने को मिल सकती है। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में हरियाणा में गठबंधन का स्वरूप क्या बनेगा
एनडीए और इंडिया गठबंधन में किस कार से पार्टी यहाँ पर आती हैं, उसके बाद हरियाणा के आंकड़े बदल सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय भारत।